हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, जो आपकी बायोलॉजी की क्लास चल रही थी न्यूट्रिशन, उसको दोस्त मैंने थ्योरी क्लासेस को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे 2 क्लासेस में कंप्लीट किया है। आज आपका नेक्स्ट क्लास जो है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन का है, जिसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो ये वीडियो दोस्त आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली हर एक क्लासेस का इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं दोस्त, यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है हमारा मेगाब्लास्टिक रक्त अल्पा किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ये आपका फॉलिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है मेगालाब्लास्टिक। ठीक है, मेगालाब्लास्टिक क्या दोस्त? मेगालाब्लास्टिक रक्त अल्पा, ये आपका किस विटामिन की कमी से होने वाला ये रोग है? ये आपका फॉलिक अम्ल। ऑप्शन डी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट आप नोट करिएगा। एक सौंदर्य विटामिन के नाम से किसको जाना जाता है? तो विटामिन ई, जो आपका विटामिन ई होता है, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई को आपको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, यानी कि सौंदर्य विटामिन के भी नाम से जाना जाता है विटामिन ई को। ठीक है, और विटामिन के कैंसर को रोकने के लिए विटामिन के बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कौन सा? विटामिन के। किसके लिए? कैंसर को रोकने के लिए। इसको आप नोट करिएगा, 2 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आंसर था वो आपका डी था, फॉलिक अम्ल इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोकोफेरॉल किसका विटामिन नाम है? तो ये आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, सभी विटामिन के रासायनिक नाम अलग अलग हैं। इसका मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और इसके पहले का जो क्लासेस था मैं आपको आज ऑलरेडी वहां पे दे चुका हूं। तो आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से, या आप सिंपल सा सर्च कर सकते हैं BTEUP स्टडी पॉइंट। ठीक है, वहां पे आपको सर्च करना है BTEUP स्टडी पॉइंट, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको क्या है, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, उसे आप ज्वाइन करिएगा। वहां पे सारे PDF आपके अवेलेबल है। ठीक है, और जो इसके पिछले वाला क्लास था, सेकेंड क्लास, थ्योरी के जितने क्लास हुए हैं सभी मैंने आपको आज वहां पे डाल दिए हैं। तो वहां से आप लोग PDF भी ले सकते हैं, और इसका भी PDF मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, विटामिन ई इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? ठीक है, तो ये आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन ए दोस्त इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। रासायनिक नाम से भी दोस्त आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कुछ कुछ चीजें। जैसे रासायनिक नाम विटामिन डी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? एस्कार्बिक अम्ल। इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन सी का, इसको आप नोट करिएगा। यहाँ पे विटामिन सी जो देख रहे हैं, इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, क्या है दोस्त? एस्कार्बिक अम्ल। अगर हम विटामिन के की बात करें, सभी आप लोग नोट करते रहिए, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीजें आप लोग नोट करते हुए ही चलिए। यहाँ पे विटामिन के का जो हमारा रासायनिक नाम है वो है फिल्लोक्यूनान। क्या है दोस्त? फिल्लोक्यूलान। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिल्लोक्यूनान। ठीक है, ये आपका रासायनिक नाम है किसका? विटामिन के का। ठीक है, इसे आप लोग नोट करिए, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर विटामिन ए की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन ए की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनाल। क्या है दोस्त? रेटिनाल। ये हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, और इसका मैं लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे B1, विटामिन B1 आपका अलग होता है। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ये आपका थायमिन होता है।
क्या होता है दोस्त, थायमीन होता है। और थायमीन किसके कमी से कारण से होता है, वो आपका मछली का कच्चा मांस खाने से विटामिन B1 की कमी होती है। कौन सा, विटामिन B1 की कमी होती है। मछली का कच्चा मांस खाएंगे तो वहां पे विटामिन B1 की कमी होती है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, थायमीन। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह जो आपका B2 कहते हैं, जिससे इसका रासायनिक जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या है दोस्त, राइबोफ्लेविन। इसका जो स्रोत होता है, मुख्य स्रोत, वो होता है यकृत, दूध, पनीर, हरी पत्तियां, सब्जियां, अंडा, यीस्ट, बीज इत्यादि। ये सभी क्या है, विटामिन B2 के स्रोत हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको विटामिन के बारे में बताया था, क्लासेस में भी अच्छी तरीके से बताया। अगर आपने क्लासेस को मिस किया है तो आप क्लासेस को देखिए, वहां से आप अच्छी तरीके से एक टू एक पूरे क्लासेस को देखिएगा, आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा टोटल जितना मैं आपको क्वेश्चन आज के इस क्वेश्चन में जहां लिया हूं, इसमें से आप कितना सही कर पा रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, ये सभी थ्योरी में कंप्लीट कराए हैं, इसलिए आप लोग हमें कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा कि हमने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त थर्ड नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। कैल्सीफेरॉल जिसमें पूछ रहा था रासायनिक नाम किसका है, तो ये आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया था, इसके पहले भी आपको बताया था जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो एक बात ध्यान रख लीजिए, जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन है वो आपके बी और सी है। कौन सा है, बी कॉम्प्लेक्स और सी है। ये आपके क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि अगर बात करें वसा में घुलनशील विटामिन, तो ए, डी, ई और विटामिन के, ये सभी क्या है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो आंसर था हमारा चौथे का, जल में घुलनशील विटामिन, तो ये आपका विटामिन बी और सी है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस किस कारण से होता है, तो जो हमारा फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरीन की अधिक मात्रा के कारण ही हमारा फ्लोरोसिस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ शरीर की संरचनात्मक इकाई के रूप में माना जाता है, तो संरचनात्मक इकाई के रूप में कौन माना जाता है, वो हमारा प्रोटीन है। ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर का विकास वृद्धि संभव हो पाता है। तो एक संरचनात्मक इकाई, ठीक है, एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, वो हमारा प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7th नंबर क्वेश्चन, ऑस्टियोमेलेसिया किस कारण से होता है, तो ऑस्टियोमेलेसिया आपका यहाँ पे विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण दोस्त, विटामिन डी की कमी के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, मैंने आपको अभी बताया। इसका जो मुख्य स्रोत क्या है, वो है मछली के यकृत के तेल में, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडे के पितक में, ये इसमें आपका विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। जो ऑस्टियोमेलेसिया किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये आपका विटामिन डी की कमी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थियों तथा दांतों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें विटामिन डी जो है वो आपका अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए विटामिन बहुत ही उत्तरदायी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अस्थियों मतलब कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव। ठीक है, अस्थियों और दांतों में इसका जो कार्य होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव करना ही इसका मुख्य कारण होता है। किसका, कैल्सीफेरॉल का, यानी विटामिन डी का। ऑप्शन डी दोस्त इसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है।
ठीक है। और इसके कारण बच्चों में रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसके कारण होता क्या है, अस्थियों का कमजोर होना या मुड़ना, ठीक है, ये सभी आपके क्या होते हैं यहाँ पे बच्चों में रिकेट्स रोग के नाम से भी जाने जाते हैं, इसके विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। ऑप्शन डी दोस्त इसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, मसूड़ों से रुधिर बहना यानी स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण रुधिर का बहना यानी स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी आपका किस में मिलता है? तो ये आपका खट्टे फल, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मिर्च इत्यादि में आपका क्या होता है, ये आपका विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, ठीक है। इसके कारण जो रोग होता है वो हमारा स्कर्वी होता है, जिसके कारण क्या होता है, मसूड़ों में रुधिर बहना, दांतों का गिरना, ये सभी क्या है आपके स्कर्वी रोग के लक्षण है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं दोस्त जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो हमें जय हिंद करके जरूर बताइएगा, ताकि दोस्त हमें भी पता चल सके कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, क्लासेस को और भी बेटर बनाया जा सके, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी था, विटामिन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी चीजें दोस्त मैं आपको क्लियरिफाई करूंगा, यहाँ पे एक एक चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। ये अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, आप इसको कमेंट करके हमें बताइए कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है। तो फर्स्ट है आपका विटामिन, सेकेंड आपका प्रोटीन, थर्ड है आपका वसा और फोर्थ है आपका एंजाइम। तो जो हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल है ये हमारा एक विटामिन है, क्या है दोस्त, ये हमारा एक विटामिन है जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे अगर आपने थ्योरी क्लास को यहाँ पे मिस किया है तो आप लोग थ्योरी क्लास को देखिए पहले, ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ पाए। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन था, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके हमें बताना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी बताए हैं। तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो हमारा सेलुलोज और मंड दोनों ही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों ही आंसर बिल्कुल ही सही है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है वो कौन कौन सा होता है, वो आपका सेल्यूलोज और मंड होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्त, सेल्यूलोज और मंड होता है, ये हमारे मुख्य स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। और जो हमारा सेल्यूलोज होता है ये ग्लूकोज का एक बहुलक होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रणाति रक्ताल्पा, ठीक है, किसके कमी के कारण होता है? तो ये आपका विटामिन B12 कमी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन B12 कमी के कारण क्या होता है, प्रणाली रक्ताल्पा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालएमीन, क्या है दोस्त, साइनोकोबालएमीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसको भी आप नोट करिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में यही आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं, विटामिन 10, विटामिन 12, विटामिन ई, विटामिन के, जो भी चीजें हैं, विटामिन B1 क्या है, विटामिन B3, ठीक है। तो जो आपका विटामिन, यहाँ पे मैं आपको एक बार क्लियरफाई कर देता हूं, जो आपका विटामिन B1 है या इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। विटामिन B2 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 की बात करते हैं, B3 का जो आपका रासायनिक नाम है वो क्या है, निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन B5 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथिनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन B6 की बात करते हैं तो इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। ये आपका विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, क्या है, पायरिडॉक्सिन। इसी तरह दोस्त आपका विटामिन 7 का जो है वो आपका बायोटिन, ठीक है। विटामिन 10 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम है फालिक अम्ल। विटामिन B12 अभी जो आपका आंसर था, प्रणाति रक्ताल्पा किसके कारण होता है, तो ये आपका विटामिन B12 के कारण होता है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालएमीन, ठीक है। आशा करते हैं दोस्त आप तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। इसको डी आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूलता
ठीक है, ओबेसिटी किसके कारण होती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओबेसिटी किसके कारण होती है? तो ये आपका अत्यधिक खाद्य कैलोरी का भोजन ग्रहण करने से आपका स्थूलता रोग उत्पन्न होता है, यानी कि स्थूलता उत्पन्न होती है शरीर में अगर अत्यधिक खाद्य कैलोरी का अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो। ऑप्शन ए दोस्त इसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बारे में भी दोस्त मैंने आपको बताया था, स्थूलता के बारे में भी थ्योरी क्लास में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जीरोफ्थैलेमिया किसकी कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जीरोफ्थैलेमिया। ठीक है, ऑप्शन डी बी दोस्त इसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें कौन सा है? इसमें आपका रतौंधी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको क्या है, कम प्रकाश में दिखाई न पड़ना। यह भी आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये आपको मैंने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। तो वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में आपका बी और सी था और वसा में आपका ए, डी, ई और के था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होगा, और बी और सी आपका क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो आशा करते हैं दोस्त आज की इस क्लासेस में जितना भी मैंने 15 क्वेश्चन टोटल बताया, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि 15 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर पा रहे हैं यहाँ पे, ताकि दोस्त हमें भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरह से हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सभी लोग आप नोट्स बना के आप तैयारी करिए बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे व्हाट्सअप नंबर दोस्त आपको मैंने दे रखा है ऑलरेडी और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहां से दोस्त आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा दोस्त तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।